हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो होम साइंस का पेपर जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 में आने वाला है, और वो भी उत्तराखंड के लिए। खास करके जो पेपर है वो उत्तराखंड के बच्चों के लिए है। बाकी अदर स्टेट के बच्चे देखते हैं तो उनके लिए ये है कि जो ये क्वेश्चन आप देखेंगे वो एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अदर स्टेट में ये नहीं आएंगे क्वेश्चन देखने के लिए। तो ये क्वेश्चन बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रहने वाले ही हैं उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो जो उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लोगों को लगता है कि होम साइंस का जो पेपर है बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है कि उसमें याद ही क्या करना होता है। बट जो जिन बच्चों के पास होम साइंस है, उन्हीं को पता है कि होम साइंस भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही एक टफ सब्जेक्ट है। क्योंकि उसमें एक जो लैंग्वेज थ्योरी लिखनी होती है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो टोटल आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें आपकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड जो प्रीवियस एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं वही हैं। ठीक है? उत्तराखंड बोर्ड ने इस पेपर को जारी किया है। तो जितने क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बाकी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये अगर आपको पेपर चाहिए वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10 गृह विज्ञान होम साइंस। आपका पेपर कोड जो है वो 032 और 045 है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूरा पेपर होगा। समय आपका 3 घंटे यानी 30 नंबर के आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आपके निर्देश दे रखे हैं कि इसमें कहा है कि कुल 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो सभी क्वेश्चन के सामने दे रखा है। बोला है प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय प्रश्न है और इस प्रश्न का प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन उस पर चलते हैं। नोट पर इसमें कहा है प्रश्न संख्या 8 से 12 तक के प्रत्येक के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। यानी 8 से 12 30 शब्दों में, 13 से 18 तक 50 शब्दों में, 19 से 25 तक 80 शब्द में। फिर कहा है इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, यानी अलग से कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। प्रश्नों के साथ ही आपको ऑप्शन या अथवा करके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें और आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। इसमें का मतलब वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ ही आपको अथवा देखने को मिल जाएंगे। तो सीधा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। और लास्ट में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे और इस पूरे प्रश्न पत्र में पूरा पेपर देखने के बाद कितने नंबर आपके लगभग बन रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों जो देख पा रहे हैं आप कि शिशु के नेक्स्ट पेज में आगे इसको हम थोड़ा सा कर देते पीछे। इसमें कहा है देखो, किस प्रक्रिया के माध्यम से कोई शिशु क्रमशः बालक, युवा तथा प्रौढ़ बनता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वृद्धि, पोषण, विकास, व्यायाम। चारों में से जो ठीक लगता है आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और लास्ट में मुझे आपने जरूर बता देना है कि किसका क्या आंसर है और कितने नंबर आपके बन रहे हैं पूरे पेपर से। अगला है, खेलकूद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है शिशु के बौद्धिक विकास पर, शिशु के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य पर। और इसके बाद जो आप बाकी के ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। अगला इसमें दे रखा है, शिशु के बौद्धिक विकास एवं ज्ञान पर, उपयुक्त में से किसी पर नहीं। जो आपको ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। गा नंबर है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंगा, बेरीबेरी, मलेरिया या फिर रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर वसा। और जो आपको ठीक लगे आंसर आपने बताना है। अमानवीय पारिवारिक साधन है, धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सेवाएं, उपयुक्त। तो आसान नहीं है होम साइंस का पेपर भी। तो जो बच्चे आसान समझते हैं तो बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है इसको आसान समझने का, क्योंकि अच्छे से बच्चे इसमें भी फेल होते हुए देखे हैं। अगला प्रश्न है इसमें क्या नंबर, कि परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रयासों से अर्जित धन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको बताना, ऑप्शन है आपके वेतन, पारिश्रमिक, पारिवारिक आय या फिर लाभ। क्या नंबर है, उपभोक्ता वर्ग होता है असंगठित, शक्तिशाली, पूंजीपति या फिर संगठित। चलते अगले प्रश्न पर। अगला है, वस्त्रों की धुलाई में साबुन की भूमिका क्या है। विलायक की, शोधक पदार्थ की, परिसज्जा प्रदान करने की या फिर कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला है, जहाँ तक आपके हो गए एमसीक्यू, उसके बाद फिर आपके अति लघु बोल सकते हैं आप इसको। इसमें कहा है, अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि क्या आहार नियोजन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक साधनों के मुख्य दो वर्ग कौन से हैं।
प्रश्न नंबर 5 है पारिवारिक आय के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है उपभोक्ता के अधिकारों का हनन कौन करता है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा है रेशमी वस्त्रों में किस प्रकार का कलफ लगाया जाता है। अब 8 नंबर से आपके दो दो अंक के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। संवेगात्मक विकास से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 9 है शारीरिक विकास के लिए खेलों का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 10 है गृहिणियों के लिए आहार स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 है वस्त्रों को धूप में सुखाने का क्या लाभ होता है। प्रश्न नंबर 12 है सिले सिलाए वस्त्रों को खरीदने से क्या लाभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है गीत संगीत के माध्यम से शिशुओं को क्या क्या जानकारियां दी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 15 है रचनात्मक खेल से क्या आशय है। तो जितने प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये सारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो इन सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 है शरीर के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है, कैल्शियम के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। इसी के अथवा में आपको दे रखा क्वेश्चन आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 17 है अनाशवान भोज्य पदार्थों अनाशवान भोज्य पदार्थों के संग्रह की विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है वस्त्रों की देखरेख संबंधी जानकारी से क्या आशय है। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है स्वयं बनाए गए वस्त्रों के दोष व हानियों का उल्लेख कीजिए, यानी जो हम खुद वस्त्र बनाते हैं उसके लाभ व हानि क्या है। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इसी के अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका आंसर आपने बताना है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख करना है। इसी और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। इसमें कहा है आहार नियोजन क्या है। क्या कहा है आपसे कि आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये थोड़ा सा इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है आहार नियोजन से आप क्या समझते हैं, आहार नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है पारिवारिक साधन क्या है, पारिवारिक साधनों के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है पारिवारिक आय किसे कहते हैं, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है बचत तथा संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए, पारिवारिक बचत विनियोग के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, पारिवारिक व्यय के मुख्य प्रकार का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 तक के जितने प्रश्न देखे आपने इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। प्रश्न नंबर 23 है उपभोक्ता के संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए तथा प्रमाणीकरण के विभिन्न मानक चिन्हों का की व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न नंबर 24 है और सारे जो प्रश्न है 4 नंबर के यहाँ से आपके स्टार्ट है। वस्त्रों की परिसज्जा के महत्वपूर्ण कारक के रूप में कलफ का सामान्य परिचय तथा बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको कहा है कि ऊनी वस्त्रों की धुलाई की विधि तथा आवश्यक सावधानियों को सविस्तार समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न है आपके इस क्वेश्चन पेपर का कि शुष्क धुलाई से क्या आशय है, शुष्क धुलाई के लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों जितने प्रश्न आपने देखे हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये एक तो चीज और कि आपने इस पूरे पेपर को देखा और इस पूरे 70 नंबर के पेपर में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं वो आपने मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब बात करें कि अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने क्या है जहाँ पर भी आप गूगल का यूज करते हैं, जिस पर भी आप इंटरनेट चलाते हैं, जाना है उस पर और टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है कंपोजर और उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com देखने को मिल जाएगी। उस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपने ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे यूके बोर्ड। यूके बोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखो मिल जाएगा सैंपल पेपर 2023-24 पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर देखो देखने को मिल जाएगा होम साइंस 7वें नंबर पर, तो इस पर आप क्लिक करके पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये आप वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे और पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत जल्दी
प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।